नमस्कार किसान भाइयों, एक बार सभी साथियों का हमारी वीडियो पे स्वागत है। आज हम बात करेंगे सल्फ़र की, जो कि दो फार्म में मिलता है। एक WDG 80% और दूसरा है 90% सल्फ़र। तो साथियों, हम दोनों ही के बारे में बात करेंगे। एक पाउडर बेस में आता है, एक दानेदार आता है। तो साथियों, किस समय हमें कौन से सल्फ़र का इस्तेमाल करना चाहिए और कौन से सल्फ़र के इस्तेमाल से जो है हम फसलों को सुरक्षित कर सकते हैं, किस अवस्था पे कौन सा जो सल्फ़र है हमें फसलों में डालना चाहिए। तो किसान भाइयों, अगर हम पहले बात कर लेते हैं 90% सल्फ़र की, तो ये दानेदार अवस्था में रहता है। तो साथियों, इसका इस्तेमाल अधिकतर हम जो है बुआई के समय कर सकते हैं। और साथियों, अगर हम इसकी बात करें तो ये जो सल्फ़र है दानेदार अवस्था में होने के साथ ही जो बुआई के समय जब हम इसका इस्तेमाल करते हैं तो यह धीरे धीरे जो है घुलता है और धीरे धीरे पौधों को प्राप्त होता है, क्योंकि यह स्वयं के समय ही ज़्यादा किसान भाई इसका इस्तेमाल करते हैं। तो इसका फ़ायदा भी जो है धीरे धीरे फसलों को मिलते रहता है। वहीं अगर हम WDG 80% की बात करें साथियों, तो ये जो सल्फ़र है इसका उपयोग दो प्रकार से किया जा सकता है। इसका इस्तेमाल जो है हम स्प्रे के रूप में भी कर सकते हैं, और फिर किसी भी खाद के साथ, जैसे यूरिया खाद आप पहले या दूसरे बार डोज में डाल रहे हो, तो उसके साथ इस सल्फ़र को मिलाकर भी हम इसको छिड़कवा सकते हैं या फेंकवा सकते हैं खेतों में। तो साथियों, इससे क्या होगा कि ये जो WDG 80% सल्फ़र होता है, इसके उपयोग से जो है फसल में धीरे धीरे नहीं, एकदम इंस्टेंट 2-3 दिन के अंदर ही आपको इसका रिजल्ट देखने को मिल जाता है। और साथ ही साथ ये फंगीसाइड का भी काम करता है, कवकनाशी का काम करता है, और मकड़ी नाशक के रूप में भी यह बहुत अच्छी तरीके से कार्य करता है। जिससे हमें फ़ायदा होता है कि इसका एक तो असर जल्दी मिल जाता है, और दूसरा ये है कि ये फंगीसाइड का भी काम करता है। मतलब कहो तो एक तीर से दो निशान जैसे इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, खाद भी और उसके साथ भी फंगीसाइड भी। तो इस प्रकार यह ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है फसलों के लिए। लेकिन अगर बेसल डोज की बात करें तो 90% सल्फ़र ही लेना चाहिए हमें, क्योंकि यह धीरे धीरे घुलता है और फसलों को धीरे धीरे मिलता है। और दानेदार में होने के कारण जो है कि ये बुआई के समय भी कोई इसमें दिक्कत हमें आती नहीं है, और बोनी में भी ये बढ़िया काम करता है। तो साथियों, ये दोनों में इतनी ही विभिन्नता है। बाकी सल्फ़र जो है सल्फ़र की तरह ही काम करता है, लेकिन ये ज़रूरत के हिसाब से हम अलग अलग स्टेज पर अलग अलग तरीके से उपयोग कर सकते हैं। साथियों, सल्फ़र के उपयोग से जो है प्रकाश संश्लेषण क्रिया तेज़ी से होती है, जिससे खाना भोजन जो है पौधे को सही मात्रा में प्राप्त होता है और हमारी फसल जो है बढ़िया हरी भरी रहती है। तो साथियों, आप सल्फ़र का इस्तेमाल ज़रूर करें फसलों में, जिससे आपकी फसल में हरियाली और चमक बनी रहेगी। धन्यवाद।